जोहार। जोहार। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हाल ही में 2 महीना हो गया ना, 2 महीना पहले चौकीदार का वैकेंसी के लिए दौड़ हुआ था और लिखित परीक्षा हुआ था, जिसमें सरिता जी जो मेरे बगल में बैठी हैं उन्होंने सबसे कम समय में दौड़ कितना मिनट में ख़त्म किया था? 7 मिनट। 7 मिनट में दौड़ ख़त्म किया था और चौकीदार बहाली में महिला कैटेगरी में एक्सीलेंट कैटेगरी में इन्होंने मतलब कि दौड़ पूर्ण किया और पास करके अब चौकीदार का नौकरी पा लिया है। तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई। और ये वीडियो बहुत ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि मेरे बगल में जो बैठी हैं वो मुझसे बड़ी हैं, बड़ी बहन हैं, और इनका संघर्ष को आज हम लोग सुनेंगे कि किस तरीके से अगर जुनून है, लगन है, तो कुछ भी पाया जा सकता है। तो सरिता जी थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए, कहाँ से आती हैं, अभी क्या करती थी? मेरा नाम सरिता पैंकरा है, मैं करमडी कुडेग से हूँ। मेरे पिताजी का नाम भिखुराम सै है और माताजी का नाम मीरा देवी है और पति का नाम अशोक सै है। वो खिंडा के रहने वाले हैं। तो हम लोग के दोनों का घर मतलब 3 किलोमीटर के अंतराल में है। और शादी से मतलब जब छोटी थी उस समय 5वीं 6वीं पढ़ रही थी, उस समय जब मैं खाना बनाकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी, तब मेरे आते तक मेरी छोटी बहन भाई लोग सब खाना को खा के ख़त्म कर देते थे और आके मैं रोती थी। मेरे लिए खाना भी नहीं रहता था। हम लोग गरीब परिवार से हैं और शाम को बनाते थे, उसके बाद खाना खाते थे। और जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने लगी तब मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती थी छुट्टी के समय। और सड़क में भी काम की हूँ। बहुत ही संघर्ष किया मैंने और 10वीं पास की और छत्तीसगढ़ से 10वीं पास की और उधर मतलब MA तक पढ़ाई की और BEd भी रायपुर से 2012-13 को उत्तीर्ण की हूँ। और टीचर के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन टीचर विभाग में मेरा आज तक मतलब नहीं हो पाया है। इधर झारखंड PGT के लिए भी मैं एग्ज़ाम लिखी थी, SSC PGT के लिए, तो 150 में 94 था, फिर भी उसमें मेरा नहीं हो पाया। और मैं NGO में मतलब काम करती थी, उधर जसपुर में काम करती थी। वहाँ से उसके बाद यहाँ जिला बाल संरक्षण इकाई में आई। जिला बाल संरक्षण इकाई में 1.5 साल तक काम की। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर सिमडेगा में हुआ। उसके बाद यहाँ अभी लगभग 3 साल हो गया है मेरा यहाँ काम करते हुए। तो मैंने मतलब अपना जीवन में बहुत ही परिस्थिति से गुजरी हूँ और मेरे हस्बैंड का भी मतलब साथ छूट गया। वो मेरे को हाउसवाइफ बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा में जुनून था और मैं अपना पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देती थी और पढ़ाई पर ध्यान दी और मेहनत करती थी और आज मैं सफल हुई हूँ। और चौकीदार में अभी हमको नियुक्ति लेटर मिलने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके लिए मैं मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से सरिता जी ने अभी बताया कि इतनी परिस्थितियाँ, मतलब उन्होंने BEd किया, उसके बाद NGO में काम किया और वन स्टॉप सेंटर में काम करते हुए मतलब कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। ये वीडियो उनके लिए एक बहुत बड़ा सीख है। जिन लोग लाइफ में कुछ बनाने के लिए सपना तो देखे हैं, लेकिन उसको कैसे मतलब कि पूरा करें, उसको लेकर के कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, इसी दौरान कुछ ना कुछ फंस जाते हैं। हम बस ये थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि आप कितना मतलब कि सोचते थे कि आपको ये करना ही है, जो कि आप नहीं डगमगाए उस रास्ते से? क्योंकि मैं खुद बहुत प्रेरित हो रही हूँ इस कहानी को, आपको जब से जान रही हूँ तब से। तो थोड़ा सा वो बताइए कि आप बचपन में ही सोचे थे कि आपको कुछ करना ही है या फिर वो बाद में सूझा थोड़ा? नहीं, मैं बचपन से ही सोचती थी, मेरे को कुछ कर दिखाने का मन था, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानी। बहुत बार असफल रही। झारखंड पुलिस के लिए भी भरी थी, फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में भी भरी थी, लेकिन असफल रही। मेरे पास मतलब कभी नियुक्ति लेटर नहीं आया और अभी 40 साल की उम्र में मुझे ये खुशी मिल रही है। मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर बनने का था, लेकिन ग्रामीण पुलिस बन पा रही हूँ, तो इसमें भी मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि हम 40 के होंगे तब पता नहीं मेरा हम सपना याद रखेंगे कि नहीं। सच बता रही हूँ, मेरा खुद का, क्योंकि हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपने किया है। तो 40 की उम्र में ये कर पाना, और हम जैसे ही बोले ना कि एक वीडियो तो बनाएंगे ही ताकि गांव की लड़कियां विशेष करके और महिलाएं विशेष करके प्रेरित हों। क्योंकि जिस तरीके से आपके लाइफ में आपने बताया कि इस वाले सोच को कि आपको कुछ करना है और आपके ससुराल वाले और आपके पति मतलब कि नहीं करना चाहते थे, उसको भी आपने सहा है और उसमें फिर भी आप नहीं डिगी हैं।
और कितनी महिलाएं हैं, आप खुद ये केस देखती हैं वन स्टॉप में, तो मतलब एक प्रेरणा ही है आप कहीं ना कहीं। तो बहुत मतलब कि शुभकामना आपको आगे, और हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपको देख करके बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हो और ऐसे काम को करने के लिए डेडिकेशन के साथ लगे रहें। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, पैसा कितना मैटर करता है लड़कियों को या महिलाओं को, अगर उसको अपना चॉइस बनाना है, जैसे आप अपने चुनाव किए और काम नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि आप ये मुकाम पाते? अगर आप घर ही में रहते तो क्या आपको लगता है कि नहीं कर पाते? पैसा इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और अपने आप में मतलब आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि हमको करके दिखाना है इस टाइप का। तो अपने आप में आत्मविश्वास रहेगा तो जरूर आप मतलब उस काम में सफल होंगे, आज नहीं कल। बस देर है पर अंधेर नहीं है। जी। तो अगर पैसा अपने पास नहीं रहता है तो महिलाओं को थोड़ा दिक्कत होता है मतलब सफलता पाने के लिए। जी। तो इसमें भी मेरे को बहुत परिस्थिति झेलना पड़ा, मेरा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। तो ये जो दौड़ आप इतना अभ्यास करते थे उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लड़कियां अभी भी फॉर्म भरेंगी ना, तो कितना से कितना आप दौड़ती थी, कहाँ से कहाँ, और किस तरह सुबह में कितना बजे उठना, कितना देर तक दौड़ना, ये थोड़ा बताइए। अभी तो छोटा मतलब रात है और नहीं, रात बड़ी है और दिन मतलब छोटा है, तो अभी जल्दी ही उठना पड़ता है। 4:30 बजे उठते थे, उसके बाद दौड़ने जाते थे मैदान। तो मैदान के में बाहर ये ASTU थाना है, उसके बाहर मैदान के मतलब 2 चक्कर राउंड लगाती थी इधर DC आवास के होते हुए। उसके बाद में दौड़ते दौड़ते भी अपना जहाँ रेंट रहती हूँ वहाँ तक भी कभी कभी पहुँचती थी। रेंट कहाँ है? मेरा सलडेगा डिपा टोली पड़ता है। तो सलडेगा डिपा टोली से कोट ग्राउंड पूरा बाहर दौड़ती थी। दौड़ते थे। कितना राउंड बोले? 2 राउंड। हाँ, 2 राउंड। उसके बाद तो उधर मतलब नहीं जाती थी, यहाँ ये ग्राउंड को 2 राउंड बाहर दौड़ती थी। और डाइट क्या था आपका? खाने पीने में कोई खाने पीने में कुछ उस तरह का नहीं था। अभी दौड़ से पहले ही एक हर्बल लाइफ है उसमें जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें अफ्रेश मतलब यूज करती हूँ और शेक यूज करती हूँ, तो वही है। तो सरिता जी, थोड़ा युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए बताइए कि 40 की उम्र में आपने मतलब कि ये नौकरी हासिल की और बहुत लोग भरे थे, तो आप क्या पढ़ती थी, कितना घंटे पढ़ती थी और किस तरह मतलब की तैयारी किया था? पढ़ाई तो मैं सुबह और शाम को करती थी। दिन में तो ड्यूटी रहता था, तो ड्यूटी में व्यस्त रहते थे, और सुबह जल्दी ही उठती थी, दौड़ने जाती थी, और दौड़ने के बाद मतलब सुबह पढ़ती थी 7 बजे तक जितना टाइम मिलता था उसमें, और शाम को जाकर पढ़ाई करती थी अपना, फिर 10 बजे सो जाती थी मैं। तो किताबें कौन कौन सी यूज़ की? किताबें तो मैं सामान्य ज्ञान ही यूज की, और हिंदी, मेरा हिंदी भाषा था तो हिंदी साहित्य ही अधिक पढ़ती थी, और झारखंड जीके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामना, और उम्मीद करते हैं कि पार्टी मिलेगा और कुछ दिन के बाद नया साल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप भी मेरा सुने और इस योग्य समझे, और मेरा ज़िंदगी के बारे में आप मतलब कुछ क्या बोलूँ। नहीं, बिल्कुल हम हर औरतों के साथ हैं और चाहते हैं कि महिलाएं मतलब कि उभर के सामने आए, क्योंकि जब महिलाएं चाहे कोई भी कहानी सुनेगा ना, देखेगा, तब समझेगा, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि अगर जिनको कभी आपसे बात करने का मन होगा तो हम लोग हमसे संपर्क करेंगे, तो हम सरिता जी का नंबर देंगे ताकि आप लोग उनसे और कुछ पूछ पाएँ, क्योंकि ये अद्वितीय बेमिसाल सफलता की कहानी है। एकदम गांव से निकल करके 3-4 अलग अलग काम करने के बाद में सरकारी नौकरी पाना, वो भी झारखंड सरकार में, आज के समय में एक युद्ध के समान है। लोग हार जा रहे हैं, वैसे में आपने बड़ी प्रबलता के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।